साधु साधु साधु। 3 बार जोर से साधु बोलिए। थोड़ा सा पास थोड़ा सा माइक तक थोड़ा सा 0.3 बस एंगल करें ना 5% राइट और 5% और 5% राइट बस 15%। तो अभी हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं? कहाँ पर कोई बताएं क्या? जेतवन आश्रम, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स देंगे। ये सबसे सामने जो संदेश उपासक झाड़ू लगा रहे हैं देख रहे हैं, वो है सबसे मेन कुटिया हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी का, जिन्होंने तथागत भगवान में पूरे 19 वर्षावास इस कुटिया में बिताए, 19 साल, और इसके अलावा भी बहुत समय आना जाना रहना इस जगह पे रहता। तो तथागत भगवान बुद्ध वीतरागी, वीत दोषी, वीत मोही होकर निकले मन के साथ, चित्त के साथ ध्यान साधना आदि इसी कुटिया में करते थे। इसी कुटिया में से बाहर निकलकर लोगों को जो भी मिलने आता था तो मिलते थे। इसी कुटिया में देवताओं, ब्रह्म आदि लोग, दिव्यनागो लोग आदि मिलने आता था। यही कुटिया में भगवान बुद्ध का जो सेवक है, अग्र उपस्थायक आनंद भट्ट जी, यही कुटिया में जाकर सुबह सुबह भगवान बुद्ध के पास जाकर भगवान बुद्ध को 3 बार प्रदक्षिणा करके नमन करके भगवान बुद्ध के लिए दांतवन और पानी देकर कुटिया को झाड़ू लगाते थे, सेवा करते थे। यही कुटिया में भगवान बुद्ध जी, हमारा मतलब सौभाग्य है, कितना भाग्य है कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का इस कुटिया अभी भी सुरक्षित है। ये अभी अभी जही अभी 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 जहित स्थान है, मतलब इस स्थान पे हर बुद्ध लोग का कुटिया होता है। ये विशेष जगह कहलाता है। इस भद्रकल्प में जो भी बुद्ध जन्म लिया, काकुसंद कोणागम काश्यप गौतम मैत्री भगवान बुद्ध का भी कुटिया यही का होता है। तो ये कुटिया आप लोग सब सुने, भविष्य में भगवान बुद्ध जन्म लेंगे तो इसी कुटिया में रहेंगे, इसी जगह पे कुटिया बनेगा। तो ये पुण्य भूमि अति विशेष भूमि है। मानवीय स्ट्रक्चर बना लिया, अभी देखना जैसा मत देखिए, उस समय कैसा होगा ये माहौल, जो हर मोड़ मोड़ पे, हर कोना कोना में हर भिक्षु लोग भरा पड़ा था। ये जो जेतवन आश्रम है, ये जेतवन विहार है, ये किसका है? अनाथ पिंडिक सेठ द्वारा सोना से बिछाकर खरीदा था। किन से? जेत कुमार से। वो आगे हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। सोना बिछा के सोचिए, हर बुद्ध शासन में सोना चांदी सोना ही बिछाकर खरीदता है। भगवान बुद्ध का जमीन जो मेन विहार बनता है उसी प्रकार से बनता है। ये तो जेठ कुमार का देखिए, माना करता है देने के लिए बहुत बड़ा सुंदर उद्यान होता है, पोखर तालाब झरना, मतलब पोखर तालाब, ये पानी, पेड़, फूल, गार्डन, एक बहुत विस्मित ये चीज होता है, जगह होता है, जो देखकर मन मोहित होता है अनाथ पीडित सेठ जी को। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जगह खरीद के रहेंगे। वो कैसे होता है हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा धम्म सभा मंडप में बात करते समय। तो इस जगह को खरीदते समय बातचीत करता है कि हमको ये जगह चाहिए। जेत कुमार से पूछता है, जेत कुमार बोलता है कि नहीं, हम जगह नहीं बेचेंगे। तो बोलता है नहीं नहीं, हमको चाहिए था, तुम सोना बिछा दो तब भी नहीं बेचेंगे, बोले देंगे। तो उस समय एक वचन रहता था कि जो वचन दे दिया पैसा का तो ये देगा, तो वचन नहीं बोलता, लेकिन वैसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे बोल दिया, इसलिए आप हम खरीद नहीं बोल दिया। चलिए जहाँ चलना है बात कर चलिए, वो हम खरीद ली सोना देकर। तो उसको मन खुश हो गया, फिर भी डन हो गया, ठीक है इतना हिम्मत नहीं तो सोना बिछा। तो सोचिए जो एरिया है, अब जाएंगे तो देखिए कितना है, और अभी 10 गुना में से 1 गुना से एरिया खुला। तो सोच लीजिए कितना सोना बिछाएगा। कैसे सोना बिछाया था? पहले उजला कपड़ा लगाकर इसको सोना बिछाता था, फिर वो सोना को जग मार करके कपड़ा उठा के लेके जाता था, सोना का सिक्का।
तो सोचिए कैसा होता होगा। इसको अंतिम अंतिम जब छोटा सा एरिया बचने लगा तो बोला अनाथ पिंड हमको नहीं चाहिए अब तुम्हारा सोना, तुम चाहो तो एक हमको मदद कर दो, इतना इस जगह को मेरा नाम नाम लिख दो, मेरा नाम ऐड कर दो। अब देखिए कौन ऐसा खर्चा किया, अनाथ पिंड के दिल घमंड नहीं है, जो धर्म का बोध किया हुआ है, धर्म का क्या हुआ बोध किया हुआ है पूरी तरह से। तो अनाथ पिंडी सेठ जी को ऐसे बोलने का बोले ठीक है ये कुंवर आपका नाम हम डाल देंगे, अपना नाम के चलते नहीं कमा रहा है, पुण्य के लिए काम कर रहा है, तो ठीक है दे देंगे बोलने के बाद। इसके बाद क्या हुआ, इसीलिए एवं में एकन समय भगवा जेतवन जेतवन अनाथ पिंडी बोला हम जेतवन विहार नाम करते हैं। लेकिन देखिए आराम बंती लोग कानू काम पदाया अनाथ पिंडी के बाद सेठ जी ने बोला कि मेरा नाम डाले, लेकिन आराम बंती लोग जिस समय सूत्र का चांटिंग होने लगा उस समय बोला नहीं अनाथ पिंडी का सेठ जी का नाम आना चाहिए हर सूत्र में, हर सूत्र में अनाथ पिंडी का नाम आया। एवं में सुता एका समय भगवा जेतवना विहरती अनाथ पिंडी का से आराम है, अनाथ पिंडी के सेठ का आराम है, ऐसे आराम बंद लोग डाले थे। तो इस जगह पे देखिए जेत कुमार का मन इतना प्रसन्न हुआ वो नाम डालने के बाद, इतना मन में श्रद्धा आया कि बोला हम भी चुप नहीं बैठेंगे। क्या बोला, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जो भी पैसा है कोई एक पैसा भी हम सोना का सिक्का घर नहीं ले जाएंगे। वो जेत कुमार पूरा जेतवन का पूरा बहुत बड़ा बाउंड्री मारता है उस पैसा से, उस पैसा से जेत कुमार एक द्वार का बहुत बड़ा उसको क्या बोलते एंट्रेंस बहुत ऊंचा मोटा दीवार से बनाता है, बहुत बड़ा गेट बनाता है। उस पैसा बचता है तो अंतिम में वो समुद्र कुटिया नया बनाता है और एक उस जगह पे एक संग्रह जगह बनाता है, तो सारा पैसा लगाकर वो भी पुण्य में शामिल होता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जो जगह दर्शन करने के लिए, वो जगह के ऊपर मन प्रसन्न कीजिए आप लोग कि ये जगह कोई छोटा मोटा जगह नहीं, मैत्री तथागत भगवान बुद्ध का भी महाविहार यही जगह पे, ये अभिजनित स्थान कहा जाता है। कितना लोग यहाँ पर आकर एक दो नहीं तीन चार नहीं लाख नहीं लाखों लाख लोग इस जगह पे आकर आराम हुआ है, अनागामी हुआ, सोतापन हुआ, सकदागामी हुआ, जितना भी लोग भगवान बुद्ध से मिलने आता था सबसे आनंद भंती मुलाकात कर रहे भगवान बुद्ध से। आनंद भंती जो आनंद भंती थी वो कौशल राजा जब आ रहा था तो एक घटना देखता है इसी जगह पे विस्मित घटना। वो क्या है, जब कौशल राजा शाम का समय वो गेट दो था, एक इधर से एक फ्रंट गेट इधर था जो अभी हम लोग नहीं आ रहे हैं पूर्व दिशा की ओर, तो वहां से कौशल राजा बहुत सोना चांदी हीरा मोती पहन के आ रहा था। शाम के समय भिक्षु लोग एक दिन ध्यान कर रहा था, सब लोग उसी समय ध्यान में लगा हुआ था, सूरज डूब रहा था, चांद दिख रहा था, चांद भी दिख रहा था अंधेरा, भगवान बुद्ध भी बाहर निकल गए थे। तो भगवान बुद्ध के सामने आनंद बच्चे भी बात रखते हैं और भगवान बुद्ध एक गाथा बोलते हैं, दिवा तपति आदित्यो दिन में सूरज चमकता है, रात्रि आभासी चांदिमा रात में चांद चमकता है, सन्नद्धो खत्तियो तपति, अरे सोना चांदी पहनकर राजा भी बहुत चमक रहा है, झायन तपति ब्राह्मण, उसी समय उस चमक है जिस समय वो लगता है एक विशेष झायन तपति ब्राह्मण, ध्यान बढ़ाने वाले अरहंत भिक्षु लोग और बाकी भिक्षु लोग चमकता है समाधि में रहने वाले, अथ सब महो तपति बुद्धो तपति जना, पर भगवान बुद्ध सब मोह तपति हर समय दिवा रात्रि चमकता है, उनके लिए समय नहीं होता है, सूरज का समय होता है, चांद का, राजा का, भिक्षु का, लेकिन भगवान बुद्ध का चमकने का समय नहीं, हर समय
हर सेकंड चमकते हैं। तो भगवान बुद्ध इसी जगह पे सुबह 2 बजे से 6 बजे तक लोग सब तो हित कल्याण के लिए इस जगह पे ही भगवान बुद्ध महाकरुणा समापत्ति से लगते थे। इसी जगह पे महा मंगल सूत्र आदि जो 12 साल मंगल कारण खोजते खोजते देव मनुष्य को बीत गया था, इसी जगह पे 38 मंगल कारण भगवान बुद्ध देशना किया सेवना चपाला आदि सूत्र, बहुत सारा सूत्र जितने भी सूत्र हैं अनाथ पिंडिका से आराम जेत आराम के बारे में, उस सारा का सारा ये पुण्य भूमि से ही हुआ है। इसलिए मन में पूरा श्रद्धा जाना चाहिए। अरे तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध इस जगह पे इस कुटिया में बहुत समय बिताए। अरे हमारा सौभाग्य है कि इस जगह पे हमें आकर नमन करने के लिए मौका मिला, भाग्य मिला। ये जगह कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, ये जगह अति उत्तम जगह है। ये जगह पे आप लोग मन खुश करना चाहिए, बहुत मन प्रसन्न करना चाहिए। अहो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस जगह पे आकर नमन करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए मौका मिला। बात समझ रहे हैं क्या? इसीलिए उसके बारे में हम और आगे बताएंगे। बस समझिए भगवान बुद्ध महाकरुणा से जो समय बिताए, भगवान बुद्ध जो महाकरुणा से देव मनुष्य को कल्याण की हित सुख के लिए, अभी हम देखेंगे तो ये आप सुनिए सोपाक के बारे में। सोपाक बनते, सोपाक बच्चा को जो शरीर के साथ बांध दिया था, तो वो रोना, वो दुख यहीं से भगवान बुद्ध समाधि से देख कर गए। हम लोग देखते हैं पटाचार आदि अंगुली जितने भी घटना, विशेष घटना, यहीं से भगवान का महाकरुणा समाधि से दिखता है। हम लोग देखते हैं सुनीत नाम का जो टॉयलेट उठाकर जो जा रहा था घंटी बजा बजा के, भगवान बुद्ध उनके करुणा में नजर आ गया, उनका पुण्य, अंदर का पुण्य दिख गया। जो लोग थूक कर जाता था, लात मार कर, धूल छीट कर जाता था, अशुभ छी मांग कर जाता था, उस नीच सुनीत को भगवान बुद्ध पुण्य देखिए। देखकर भगवान बुद्ध जाते हैं भिक्षु संघ के साथ उस जगह पे। एक गली से आ रहा है घंटी बजाकर, एक गली से भगवान बुद्ध जा रहे हैं भिक्षु संघ के साथ, इसी पास में ही जगह है। जाते समय वो डर जाता है, डर कर एक छोटा सा जगह का नाली के जगह पे बैठकर झुक जाता है। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये राजकुमार साक के कुल से आकर प्रवचन है, वो राजकुमार मेरे सामने से जा रहा है, अहो हमारा क्या होगा? लात मारेगा, पत्थर मारेगा, क्या होगा पता नहीं, ये कैसा है पता नहीं, लेकिन सभी लोग तो मारता है करके नीचे बैठकर, हाथ नीचे झुकाकर, सिर नीचे दबाकर, पूरा चूहा जैसा बिल्ली जैसा बैठा। जब भगवान बुद्ध को, उनको पता भी नहीं भगवान बुद्ध उनके करना के लिए उनके पास जा रहे हैं, उनको मदद के लिए जा रहा है, उसको पता नहीं। उस जगह पे जाने के बाद भगवान बुद्ध उनके पास रुक कर बोलते हैं, सुनीत इधर आओ। भगवान हम कोई गलती नहीं की, भगवान हमें माफ कर दो, भगवान हम इधर नहीं आना चाहते करके रोने लगता है। बोलते सुनीत तुम कोई गलती नहीं किया, कौन बताया तुम गलती किया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। भगवान हम कुछ नहीं किया, हाँ हम कुछ नहीं किया। सुनीत आओ तुम जीवन पहनोगे क्या, भिक्षु बनोगे? भगवान हम जैसे नीच लोग को कौन जीवन देगा, कौन वैल्यू देता है? हाथ जोड़कर सिर नीचे झुकाकर बोला। भगवान बोला मत घबराओ सुनीत, हम हैं तुमको जीवन पहनाएंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाथ पकड़कर भगवान उसको लेकर आते हैं, उसको स्वर्ण वर्ण हाथ का स्पर्श होकर उसको लगता है कि जीवन का सारा दुख भूल जाता है। और भगवान बुद्ध का प्रवचन लेकर कुछ ही 7 दिन के अंदर बोला जाता है अरहत्व को फल को पाता है। अरहत्व फल पाकर जो राजा महाराजा लोग भी, सेठ मुखिया लोग भी उसको गाली देता था, अरहंत बनने पर महाब्रह्म सकल देवी ने उनका सिर पे धूल लगा कर वंदना करके सेवा करके गया। बोला देखो भिक्षुओं, ब्रह्मा ब्रह्मा को नमन कर रहा है, उस ब्रह्मा एक सामान्य ब्रह्मा उत्तम ब्रह्मा को नमन कर रहा है।
ये सीन देखो, राजा महाराजा जो गाली देता था अरहंत बनने के बाद, उनका सर का धूल सर पर लगा के जाता था। इतना उत्तम बना दी हमारे तथागत महाकाव्य सम्यक संबुद्ध इसी जगह पे कुटिया में जा रहा है। तो ऐसे एक घटना, दो घटना, तीन घटना नहीं है, बहुत सारे घटना है जो आपको बताने के बाद लोम लोम खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे घटना जो भी श्रावस्ती के बारे में सुने हैं, जो भी सुने हैं, आपको हम बताएंगे आगे जाकर। तो मन में श्रद्धा जगाई, अहो हमारा सौभाग्य है कि ये कुटी में आकर भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए आए, ये कुटी में आकर भगवान को सेवा करने के लिए आए, नमन करने के लिए आए। समझ गए? तो ये कुटी एक बुद्ध भगवान बहुत समय सेवन किया हुआ, ध्यान किया हुआ, और लोगों को यहाँ पर बहुत सारे, कोई कोई ब्राह्मण लोग अंदर जाकर बात करता था, सब लोग शरण जाकर भगवान बुद्ध को नमन करके गया। तो ये जगह एक हमको बोलने के लिए घूम रहा है, क्या बोले क्या नहीं बोले बस समझ जाइए, बुद्ध शासन का सबसे ज्यादा हिस्सा इस जगह पे बीता है। बुद्ध शासन का सबसे ज्यादा सुंदर सोने का चिड़िया इस जगह पे, स्वर्ण युग जो शुरुआत हुआ इस जगह पे। इस जगह पे हर श्रद्धावान उपासक उपासिका 5 करोड़ में 7 करोड़ में से 5 करोड़ उपासक धर्म का बोध किया हुआ था। इस जगह पे एक दूसरे से करुणा मैत्री से देखता था। इस जगह पे इस जगह पे ऐसा सुंदर माहौल था कि अंदर आते ही उसका दुख भूल जाता था, पीड़ा भूल जाता था। वो पुण्यवान चेहराओं को देखकर, एक महामुनि का चेहरा देखकर, भगवान बुद्ध आराधकों का चेहरा देखकर पुण्य को भूल जाता, मैं अपने दुख को भूल जाता था। ऐसा ये जेतवनारायण में सुख का घर है, शांति का घर है, विमुक्ति का घर है, निर्वाण पाने का घर है। इस जगह पे आकर लोग मन का सुख लेकर जाता था, दुख सदा के लिए दूर करके जाता था। संसार सागर का नाव जो है उस पर चढ़कर सोतापन होकर जाता था। मन में खुशी जगाई, अहो इस पुण्य भूमि पे आकर हमें भी दर्शन करने की सौभाग्य मिला। साधु साधु, इस पुण्य भूमि जिस कुटिया में रहकर हमारे तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध 19 वर्षावास बिताए, लोक सत्व का कल्याण के लिए महाकरुणा समाधि से देखें। और इस जगह पे हमारे तथागत भगवान बुद्ध आनंद बंद इसी कुटिया को बोलते हैं, एक बार दो बार नहीं, कई बार रात में आग का चिंगारी लेकर घूमते रहते थे। अरे भगवान को कोई कुछ ना बोल दे कर दे, या भगवान को कुछ काम ना आ जाए, मुझे याद ना कर ले, इसलिए हम उनको एक ही बात पुकार देते, 2 बार आनंद बोलने देते। आनंद बोलते ही पहुंच जाता था गेट के पास। तो ऐसा इस जगह पे विस्मित घटना रहता है। ऐसा विस्मित घटना बुद्ध शासन में जितने भी सुने हैं तो सारा इस जगह पे घटा है। तो हम लोग इस जगह पे सेवा करके पुण्य कमा के मन में चेतना जगह, इस जगह पे चंदन का तेल लकड़ी से बना हुआ कुटिया था, सुगंध कुटिया भगवान बुद्ध के लिए। तो ये पुण्य भूमि, लोग हर भिक्षु लोग इधर जाते समय सिर नीचे झुका कर जाता था, हाथ जोड़ के जाता था। अरे लोकनाथ तथागत महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध यहीं पर विराजमान है। जो सूरज जहां से प्रकाश जा रहा है वो सूरज यहाँ पर है करके हमेशा सर को झुका कर जाता था। इसलिए मन में गौरव जगाई, श्रद्धा जगाई, अहो हमारा सौभाग्य है इस कुटी को सेवा करने के लिए, इस कुटी में रहने वाले में भगवान बुद्ध को सेवा करने के लिए, इस पुण्य भूमि का दर्शन करने के लिए, हमारा जीवन रहते भर में हमें आने का, गुणों के साथ याद करके नमन करने का सौभाग्य मिला करके साधु बोलिए। ठीक है, तो हम लोग सोचना चाहिए शरीर मन वाणी से, जाने अनजाने में बुद्ध रत्न से जो कुछ भी भूल चुक हुई, तो ये पूरे 19 वर्षावास एक कुटिया में बिताए हमारे तथागत महाकाव्य सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को में इस पुण्य भूमि से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। बुद्ध रत्न से मुझे माफी मिल जाए, माफी मिल जाए, माफी मिल जाए। धर्म रत्न से मुझे माफी मिल जाए, माफी
संग रत्न से मुझे माफी मिल जाए, माफी मिल जाए, माफी मिल जाए। हम अपना जीवन इस पुण्य भूमि को समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। हम इस पुण्य भूमि का शरण चाहते हैं। भगवान बुद्धाराम मुनि लोग का वास हुआ स्थान है। जितने भी पूरी पृथ्वी का सबसे सुंदर भूमि बोलेंगे तो जहाँ अरहंत ज्यादा हुआ है तो ये भूमि है। ये अरहंतों का भूमि है बोला जाता है। सत्पुरुषों का भूमि, केवल सत्पुरुष लोग यहाँ टहलता। मन में श्रद्धा जगे, अहो हमारा सौभाग्य इस भूमि पे कदम रखे हैं। एक एक जगह पे हजार हजार अवामपंथी लोग बैठे होंगे। इतना ही शुद्ध भूमि है, पवित्र भूमि है। इसीलिए मन में अपरंपार श्रद्धा जगाते हुए, इस भूमि को याद करते हुए, मन में स्ट्रक्चर बनाकर पूरा श्रद्धा से नमन कीजिए। कितना सुंदर होगा उस समय का माहौल। पूरा जंगल, झाड़ फूल, झाड़ियां होगा। साधु साधु, हमें कम से कम अभी नमन करने के लिए मौका मिला। ये पुण्यमय भूमि है, इसलिए इस भूमि को कोई विनाश नहीं किया, छिपा नहीं सकता है। वज्रासन भूमि को कोई छिपा नहीं सकता है। संबुद्धत्व जन्म भूमि और धर्म चक्र भूमि और परिनिर्वाण भूमि और इस श्रावस्ती भूमि को कोई छिपा नहीं सकता। जब तक शासन है तब तक चलेगा। इसलिए इस पुण्य भूमि के हमें दर्शन करने के लिए मौका मिला। साधु साधु करके नमन करें। साधु साधु साधु। चलिए आगे बहुत सारा कुटी है भगवान का और उदाहरण होने का, और एक भगवान का यहाँ पर और बताने का मन है, लेकिन मेरा मन नहीं अभी चाह रहा है कि अगर छूट हो जाए तो मिस होगा तो पहले उधर जाकर फिर हमें समय मिला तो धर्म का चर्चा करेंगे। ठीक है। बंदर लोग को कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई लात